लाला जी बस थोड़ा समय और दे दीजिए, सूरज की नौकरी लगते ही पाई पाई चुका दूंगा। मेरे खानदान की इज्जत का सवाल है लाला जी। इज्जत? कैसी इज्जत? बेटे की शादी में अपनी हैसियत से बढ़कर कर्जा लिया तूने। सोचा था समधी मोटा दहेज देगा तो मेरा कर्जा उतर जाएगा। क्या मिला? ये खाली हाथ आई बहू, 2 कौड़ी का दहेज नहीं लाई अपने साथ। क्यों बहू? तेरे बाप ने तो मंडप में कहा था कि मेरी बेटी सोने के वजन के बराबर है। कहां है वो सोना? मुझे तो इस घर में सिर्फ पीतल दिखाई दे रहा है। लाला जी जबान संभाल कर बात कीजिए। मीना के पिता ने अपनी हैसियत से ज्यादा किया था हमारी शादी में। उन्होंने अपनी जमीन तक बेच दी थी। चुप कर बेवकूफ, तू सिखाएगा मुझे? लाला जी आप मुझे 15 दिन की मोहलत दीजिए, मैं ये पुश्तैनी घर गिरवी रखकर आपका पैसा दे दूंगा। 15 दिन, 16वें दिन इस घर पर मेरा ताला होगा और तुम सड़क पर। बाबूजी पानी पी लीजिए। जहर दे दे मुझे, जहर। आज पूरा गांव मुझ पे हंस रहा था। मेरे पूर्वजों ने इस गांव में राज किया है और आज एक साहूकार मेरे आंगन में खड़े होकर मेरी इज्जत नीलाम कर गया। बाबूजी मीना को क्यों ताना मार रहे हैं? कर्जा आपने लिया था अपने रिश्तेदारों को दिखावा करने के लिए। दिखावा तेरे लिए किया था ना, ताकि समाज में मेरी नाक ऊंची रहे। और इस मनहूस ने इस घर में कदम रखा और लाला मेरी नाक काट कर ले गया। बाबूजी मेरी वजह से आपकी पगड़ी पे आंच आई है ना, मैं आपका एक एक पैसा चुकाऊंगी। 5 लाख क्या, ब्याज समेत सब चुकाऊंगी। तू चुकाएगी? कैसे? लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करेगी या खेतों में जाकर मजदूरी करेगी? नहीं बाबूजी, मैं पढ़ूंगी, शहर जाकर आईपीएस की तैयारी करूंगी। मेरी ग्रेजुएशन में पूरे जिले में सबसे ज्यादा नंबर थे। आप मुझे सिर्फ 1 साल दीजिए, मैं इस घर में अफसर बनकर लौटूंगी। आईपीएस? मेरे घर की बहू घूंघट निकाल के शहर की सड़कों पे घूमेगी। समाज मुझ पे थूकेगा। लोग कहेंगे कि ससुर घर में बैठा है और बहू बाहर धक्के खा रही है। और मैं रामनाथ अपनी बहू की कमाई खाऊंगा। ये कमाई नहीं होगी बाबूजी, ये इस घर की बेटी का फर्ज होगा। बेटी नहीं है तू, दहेज में आई हुई एक खोटी चवन्नी है। कान खोल कर सुन ले, अगर तूने शहर जाने के लिए की चौखट पार की तो मेरे मरे हुए मुंह पर पानी मत डालना। ये घर बिक जाएगा, मैं सड़क पे मर जाऊंगा। मीना क्यों बाबूजी से बहस कर रही हो? तुम्हें पता है ना वो अपनी पुरानी सोच कभी नहीं बदलेंगे। पुरानी सोच से सिर्फ घर टूटते हैं सूरज जी, कर्जे नहीं चुकते। आज लाला ने बाबूजी को जलील किया, कल वो हमें घर से निकाल देगा। तो मैं क्या करूं? मैं कल ही शहर जाकर कोई मजदूरी ढूंढ लूंगा, फैक्ट्री में दिन रात काम करूंगा। फैक्ट्री की मजदूरी से लाला का 5 लाख नहीं चुकेगा सूरज जी। लाला जैसे लोगों को सिर्फ ताकत से डराया जा सकता है, और ताकत कुर्सी और वर्दी से आती है। तुम सच में आईपीएस बनना चाहती हो? पर शहर जाने का खर्चा और बाबूजी की कसम। इस चेन को गिरवी रखकर मेरी फीस और शहर जाने का खर्चा निकल जाएगा। ये तुम क्या कर रही हो मीना? ये सुहाग की निशानी है और बाबूजी ने कहा है कि अगर तुम गई तो। बाबूजी ने मुझे दहेज की खोटी चवन्नी कहा है ना सूरज जी? हाँ। अब ये खोटी चवन्नी ही उन्हें असली सिक्का बनकर दिखाएगी। मुझे जाना होगा, इस घर को बचाने के लिए मुझे आज इस घर से बगावत करनी होगी। मीना ये लो, ये 1500 रुपये हैं। मैंने अपने दोस्त से उधार लिए हैं, शहर में कमरा लेने और फॉर्म भरने के काम आएंगे। आपका ये साथ मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी सूरज जी। बाबूजी के खिलाफ जाकर मेरी मदद करना बहुत हिम्मत का काम है। हिम्मत नहीं है मीना, मेरी लाचारी है। लाला का 5 लाख चुकाने की मेरी औकात नहीं है। तुम जो कर रही हो वो शायद इस घर को बचा लें। बस अपना ख्याल रखना, शहर बहुत बड़ा और जालिम है। जालिम तो ये गांव भी है सूरज जी, जहाँ एक औरत को सिर्फ दहेज की तराजू पर तौला जाता है। मैं जा रही हूँ, पर वर्दी पहनकर ही इस गांव की मिट्टी पर दोबारा पैर रखूंगी। बाबूजी, लाला का ताला आपके घर पर हमेशा के लिए नहीं लगेगा। आपकी एक खोटी चवन्नी अब सिक्का बन चुकी है। बाबूजी उठ जाइए, लाला के गोदाम से आज आधी दिहाड़ी ही मिली है। ये रोटी खा लीजिए, दवाई के पैसे नहीं बचे। मेरे गले से ये सूखी रोटी नहीं उतरेगी सूरज, मुझे जहर ला दे। 2 साल हो गए मेरी हवेली नीलाम हुए और आज हम इस कीचड़ में जानवरों की तरह जी रहे हैं। जहर के पैसे भी लाला को ब्याज में दे दिए। बाबूजी खाइए इसे। आपकी उस झूठी इज्जत अहंकार ने हमें इस दलदल में धकेल दिया। अगर उस रात आपने मीना को शहर जाने से नहीं रोका होता, उसे बदनाम नहीं किया होता। मुझे पता है सूरज, मुझे हर रात वो सताती है। मैंने अपनी ही लक्ष्मी को दहेज के लालच में लात मार दी होगी।
मैंने पूरे गांव में ढिंढोरा पीटा कि वो भाग गई है, ताकि मेरा झूठा घमंड बचा रहे। योग दादा का नाम मिट्टी में मिल गया। मैं नरक भुगत रहा हूँ सूरज, नरक। जय हिंद मैडम। जय हिंद इंस्पेक्टर शर्मा। मेरे चार्ज लेने के बाद ये इस जिले की पहली फाइल है। बताइए, इस जिले का सबसे बड़ा नासूर कौन है? मैडम, यहाँ का सबसे बड़ा सूदखोर है लाला छगनमल। पूरे जिले के किसानों की जमीनें हड़प ली हैं, पंचायत भी उसी की मुट्ठी में है। बिना लाइसेंस के ब्याज का धंधा चलाता है, लेकिन उसके बहुत बड़े राजनीतिक संपर्क हैं मैडम। उस पर हाथ डालना। संपर्क पुलिस की वर्दी से बड़े नहीं होते इंस्पेक्टर शर्मा। इस लाला ने ना जाने कितने घर उजाड़े होंगे। कल इसकी बेटी की शादी है ना? जी मैडम, आपको कैसे पता? कल पूरे गांव और सारे बड़े नेताओं की दावत है उसकी पुरानी हवेली में। मुझे सब पता है इंस्पेक्टर, क्योंकि कल उस शादी में बिना बुलाए मेहमान हम भी होंगे। फोर्स तैयार करो। कल लाला छगनमल को उसी हवेली से घसीटते हुए बाहर निकालेंगे। यस मैडम। जय हिंद मैडम। आपने मुझे खोटी चवन्नी कहा था ना? आपकी वो खोटी चवन्नी अब वापस गांव लौट रही है। लाला का कर्जा चुकाने और आपकी पगड़ी वापस दिलाने। आइए सरपंच जी, आइए। हवेली की सजावट कैसी लगी? ये झूमर मैंने सीधा शहर से मंगवाया है। रामनाथ के बाप दादाओं ने भी कभी ऐसा झूमर नहीं देखा होगा, है ना रामनाथ? लाला जी, हवेली तो स्वर्ग लग रही है, पर ये दरवाजे पर कौन से दो भिखारी खड़े कर दिए आपने? शगुन के दिन ये मनहूस चेहरे क्यों? अरे सरपंच जी, ये भिखारी नहीं, इस हवेली के पुराने मालिक हैं। मैंने तो दया करके इन्हें यहाँ रखा है। बेचारे बाप बेटे भूखे मर रहे थे। मैंने सोचा चलो मेहमानों के जूते साफ करने का ही काम दे दूं, कर्जा भी चुकता रहेगा और इनकी औकात भी इन्हें याद रहेगी। लाला जी, आपने सिर्फ जूते साफ करने को नहीं कहा था, आपने कहा था कि आप बाबूजी का पूरा कर्जा माफ कर देंगे। कर्जा माफ? 5 लाख का कर्जा मैं जूतों की पॉलिश से माफ करूंगा? वो तो ब्याज का पैसा है बेवकूफ, मूल तो अभी भी बाकी है। देखा सरपंच जी, बाप ने दहेज के लालच में कर्जा लिया और बेटा अपनी बीवी को शहर भगा कर आ गया। तू है तेरी जिंदगी पे रामनाथ। पूरे गांव में सीना तान के चलता था तू, पंचायत में बैठता था, और आज तेरी बहू किसी और के साथ शहर में गुलछर्रे उड़ा रही है और तू यहाँ लोगों की जूठन उठा रहा है। सचमुच जो अपनी घर की औरतों को इज्जत नहीं दे सका, वो खुद भी सड़क का कुत्ता बन जाता है। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, मैं कुत्ता ही हूँ। मैंने अपने झूठे घमंड में अपना घर फूंक दिया। मेरी बहू बहुत संस्कारी थी, मैंने ही उसे बदनाम किया ताकि मेरी नाक ना कटे। मैंने उसे घर से निकाला था, वो भागी नहीं थी। चुप कर बुढ़े, तेरी रो रो कर ये ड्रामा करने की आदत नहीं गई? अब मेरी बेटी के ससुराल वाले आने वाले हैं। ओए सूरज, झुक नीचे और इन सब मेहमानों के जूतों पर चमक ला। अगर एक भी जूते पर धूल दिखी तो तेरे बाप को इसी हवेली के चौक पे कोड़े मारूंगा। ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? मैंने तो थानेदार को पहले ही मिठाई भिजवा दी थी। What is happening? कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, जो जहां है वहीं खड़ा रहे। अरे इंस्पेक्टर साहब, क्या बात हो गई? ये लाला जी की बेटी की शादी का घर है, कोई गलतफहमी हुई है क्या? गलतफहमी पुलिस को नहीं, तुम लोगों को हुई है सरपंच। आज इस जिले की नई एसपी मैडम ने खुद इस हवेली पर छापा मारा है। पीछे हटो सब। मीना, ये मेरी बहू है। अफसर मैडम, आप इस भिखारी रामनाथ को जानती हैं? तो वो भिखारी नहीं है लाला, वो इस जिले की एसपी मीना सिंह के बाबूजी हैं। और तूने मेरे बाबूजी के सिर पर पैर रखा है। क्या कहा
कहा था तूने लाला? दहेज में आई हुई खोटी चवन्नी। वो चवन्नी आज सरकार का सिक्का बनकर लौटी है और इस सिक्के की खनक से आज तेरा ये पूरा खोखला साम्राज्य ढह जाएगा। मैडम जी, मुझे नहीं पता था कि ये आपके ससुर जी हैं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अभी रामनाथ जी का सारा कर्जा माफ करता हूँ। मेरी बेटी की शादी है आज। कर्जा? कैसा कर्जा? जो 5 लाख बाबूजी ने तुझे अपनी जमीन बेचकर दिए थे, वो तो तेरा अवैध ब्याज था। असली कर्जा तो वो है जो तूने इस जिले के हजारों गरीब किसानों का खून चूसकर बनाया है। शर्मा, इसका वो लाल बही खाता अभी जब्त करो। मेरा मतलब एसपी मैडम, आज लाला जी की बेटी की शादी है। हाँ। घर में 100 मेहमान हैं। आज के दिन इन्हें गिरफ्तार करना समाज में बड़ी बदनामी होगी। समाज? बदनामी? जब ये आदमी मेरे बीमार बूढ़े ससुर से इस भरी महफिल में मेहमानों के जूते साफ करवा रहा था, तब आपका समाज कहाँ मर गया था सरपंच जी? जब दहेज के लालच में एक औरत को झूठा दागी बनाकर उसे रात के अंधेरे में घर से निकाला जा रहा था, तब आपका समाज अंधा हो गया था। बदनामी तो आज होगी सरपंच जी, और ऐसी होगी कि आने वाली पुश्तें याद रखेंगी। लड़की, ये खाकी वर्दी का धौंस मुझे मत दिखा। मेरे ऊपर तक संपर्क है। सत्ताधारी विधायक जी मेरे होने वाले समधी हैं। एक फोन करूंगा ना तो तेरी ये वर्दी यहीं उतर जाएगी। अभी कर फोन। लगा अपने विधायक को फोन और उसे बता देना कि इस जिले की नई एसपी मीना सिंह है, जो ना दहेज के लालचियों से डरती है और ना ही सत्ता के दलालों से। हथकड़ी पहनाओ इस दीमक को और इसकी ये अवैध हवेली आज ही सील करो। जी मैडम। नहीं बहू, नहीं, मेरे पैर मत छू। मैं पापी हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ। मैंने झूठी शान के लिए तेरी जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए। सजा आपको आपका अहंकार पहले ही दे चुका है बाबूजी। मैं यहाँ आपको हथकड़ी पहनाने नहीं, अपने परिवार को इस कीचड़ से निकालने आई हूँ। सूरज जी, उठाइए बाबूजी को। ये पुश्तैनी घर अब फिर से हमारा है। तूने आज मुझे और बाबूजी को नया जन्म दिया है मीना। मुझे माफ कर दे कि मैं तेरा साथ नहीं दे पाया। तू सच में इस घर की लक्ष्मी है। आपने मेरा सबसे बड़ा साथ दिया सूरज जी। बाबूजी, मैंने आपसे उस रात वादा किया था ना कि जिस दिन मैं वर्दी पहन कर वापस आऊंगी, आप खुद मेरा स्वागत करेंगे आज। क्या आप अपनी इस भागने वाली बहू को इस घर की बेटी मानकर वापस अपनाएंगे? छोड़ो मुझे, जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया है। आगे चलो, हाथ छोड़ो। किस मुंह से तेरा स्वागत करूं बहू? मैंने तो इस हवेली के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए थे। मैंने तुझे कलंक कहा था और आज तूने मेरे माथे का सारा कलंक धो दिया। मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। अब मुझे चैन से मर जाने दे। सजा से लोग टूट जाते हैं, सुधरते नहीं। अगर मुझे आपको सजा ही देनी होती तो मैं शहर से ये वर्दी पहनकर लौटती ही नहीं। मैं तो आपका कर्जा चुकाने आई हूँ, पैसों का नहीं, उस इज्जत का जो लाला ने इस आंगन में नीलाम की थी। बिटिया, आज तूने पूरे गांव की आंखें खोल दी। हम सब अंधे हो गए थे लाला के डर से और अपनी पुरानी सोच से। हमें लगा एक औरत क्या ही कर लेगी, पर आज तेरी ये खाकी वर्दी देखकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट गए। तू तो साक्षात दुर्गा है बिटियाड़। वर्दी देखकर तो सब डरते हैं सरपंच जी। खाकी रंग और डंडे के सामने तो अच्छे अच्छे सिर झुका लेते हैं, लेकिन असली मर्द और असली समाज तो वो है जो बिना वर्दी की औरत की भी इज्जत करे। जब मैं एक सूती साड़ी पहनकर इसी आंगन में खड़ी थी, तब तो किसी ने मुझे दुर्गा नहीं कहा। तब तो मैं सिर्फ एक खोटी चवन्नी थी जो दहेज नहीं लाई थी। मेरी ताकत इस वर्दी में नहीं है सरपंच जी। मेरी ताकत मेरी उस जिद में है जो एक बाप को उसके दहेज वाले अहंकार से बाहर निकालने के लिए थी। तूने आज सिर्फ बाबूजी का अहंकार नहीं तोड़ा है मीना, तूने मेरे जैसे कमजोर पति को भी एक नई हिम्मत दी है। मुझे माफ कर दे कि मैं तेरे लिए बाबूजी से लड़ नहीं पाया। आपने मेरा उस अंधेरी रात में साथ दिया था सूरज जी, वही बहुत था मेरे लिए। बाबूजी, ये क्या कर रहे हैं आप? ये पगड़ी मैंने झूठे घमंड में पहनी थी सूरज। दहेज के लालच में इस पगड़ी को मैंने खुद लाला के जूतों में रख दिया था। ले बहू, आज से इस हवेली की और मेरे इस खानदान की पगड़ी तेरे सिर पर है। इस घर का मुखिया रामनाथ नहीं, मेरी आईपीएस बेटी मीना है। हाँ? तूने दहेज का कर्जा नहीं चुकाया है। हाँ? तूने मेरा और इस समाज का वो कर्जा चुकाया है जो हम हर उस बेटी के देनदार हैं जिसे हम जन्म लेते ही बोझ समझ लेते हैं। जा बहू, आज इस घर के दरवाजे खोल।
चलिए बाबूजी, अपने घर में चलिए।